साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो बॉलीवुड से बहुत बड़ी और शॉकिंग खबर आ रही है और ये खबर एक्टर गोविंदा को लेकर है, जो कि अपनी पत्नी सुनीता आहूजा से 37 साल की शादी को खत्म करने जा रहे हैं। शादी के 37 साल बाद दोनों तलाक लेने जा रहे हैं और इस बात को गोविंदा के मैनेजर ने भी कंफर्म कर दिया है। गोविंदा के मैनेजर ने खुलकर इस बारे में पूरी सच्चाई सबके सामने रख दी है। तो आपको भी गोविंदा और सुनीता के इस पूरे तलाक के बारे में बताते हैं। क्या है ग्रे डिवोर्स लेने की प्रोसेस और एक्टर गोविंदा के तलाक की असल वजह, क्या वाकई में एक एक्ट्रेस है, आपको भी बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो अभिनेता गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के तलाक की खबरें आग की तरह फैल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 61 साल के गोविंदा का 30 साल की किसी मराठी एक्ट्रेस से अफेयर चल रहा है और इस वजह से सुनीता शादी के 37 साल बाद तलाक लेना चाहती है। हालांकि इस मामले में अभी तक दोनों का कोई बयान नहीं आया, लेकिन जो भी खबरें आ रही है उसके मुताबिक सुनीता ने गोविंदा को सेपरेशन का नोटिस भी भेज दिया है और इस पर कोर्ट की कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है, यानी कि दोनों का तलाक बेहद जल्द हो सकता है। हालांकि गोविंदा के भांजे कृष्णा अभिषेक ने इस बारे में पूरी तरह अलग राय दी है। कृष्णा अभिषेक ने कहा है कि उनके मामा मामी का तलाक नहीं होगा। मुझे नहीं पता उनके बीच में क्या हुआ है। हो सकता है मामा या मामी में किसी बात को लेकर कोई दिक्कत हो या फिर उनके किसी स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो तलाक लेंगे। यानी कि कृष्णा अभिषेक ने यहाँ पर तलाक की खबरों को खारिज किया है, लेकिन वहीं गोविंदा के मैनेजर ने तलाक की खबर पर बड़ा बयान दे दिया है। गोविंदा के मैनेजर ने कहा कि गोविंदा अभी एक फिल्म की प्रोसेस में है, वो फिल्म कर रहे हैं और उसी प्रोसेस में बहुत ज्यादा बिजी हैं। हालांकि उनको लगातार मीडिया हाउसेस से फोन आ रहे हैं, कई मीडिया हाउसेस उनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो इतने ज्यादा व्यस्त है कि अभी किसी से भी बात नहीं कर सकते। गोविंदा के मैनेजर ने आगे कहा कि तलाक की खबरें हम तक भी पहुंची है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जब तक गोविंदा खुद या उनकी पत्नी की तरफ से कोई बयान नहीं आता, मैं कोई नहीं होता इस बारे में किसी भी तरह का स्टेटमेंट देने वाला। गोविंदा के मैनेजर ने आगे कहा कि हाँ, दोनों में थोड़े इश्यूज हैं, लेकिन उन्हें समय रहते सुलझा लिया जाएगा। घर में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसको लेकर बात तलाक तक पहुंच जाए। लेकिन यहाँ पर गोविंदा के मैनेजर ने ये भी साफ साफ कहा कि तलाक की खबर पर वो अभी सिर्फ इतना ही कह सकते हैं। गोविंदा या उनकी पत्नी ही इस बारे में कंफर्म कुछ भी जवाब देंगे। मैं कंफर्म जवाब देने वाला कोई नहीं होता। मेरा सिर्फ उनसे प्रोफेशनल रिश्ता है, उनके परिवार में मेरा किसी भी तरह का दखल नहीं है। यानी कि यहाँ पर गोविंदा के मैनेजर ने भी पूरी तरह बात को टाल दिया, लेकिन उनके बयान से जरूर लग गया कि दाल में कुछ तो काला जरूर है। हालांकि आपको यहाँ बता दें कि सुनीता ने भी कुछ समय पहले खुलासा किया था कि वो और गोविंदा साथ नहीं रहते। उन्होंने कहा था कि उनके पास 2 घर है, एक फ्लैट में वो बच्चों के साथ रहती है जबकि दूसरे फ्लैट में गोविंदा रहते हैं। क्योंकि गोविंदा काम के सिलसिले में देर रात घर से आते हैं, इस वजह से उनका रूटीन बिगड़ता है, इसीलिए दोनों अलग अलग घर में रहते हैं। अब सामने ये भी आ रहा है कि गोविंदा और सुनीता का जो डिवोर्स होगा वो ग्रे डिवोर्स होगा। जूम टीवी की रिपोर्ट्स की माने तो अगर गोविंदा और सुनीता का तलाक होगा तो वो इसे ग्रे डिवोर्स कहा जाएगा। दरअसल जब 25 से 40 साल तक साथ रहने के बाद कोई कपल डिवोर्स लेता है तो उसे ग्रे डिवोर्स कहते हैं। इन्हें सिल्वर स्प्लिटर्स भी कहते हैं। इस शब्द का प्रचलन अमेरिका और यूरोप में ज्यादा है, लेकिन अब भारत में भी ये प्रचलन बढ़ता जा रहा है। अब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि गोविंदा का अफेयर 30 साल छोटी एक मराठी एक्ट्रेस के साथ चल रहा है और इसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से सुनीता बहुत ज्यादा परेशान है और सुनीता ने ही आगे से गोविंदा को सेपरेशन का नोटिस भेजा है, जिस पर कोर्ट की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। वहीं टाइम्स नाउ की रिपोर्ट में भी ये दावा किया गया है कि दोनों के बीच लगातार मतभेद बढ़ते जा रहे हैं। अलग अलग लाइफस्टाइल की वजह से रिश्ता टूट सकता है, लेकिन उसकी असल वजह मराठी एक्ट्रेस से गोविंदा का अफेयर होना सामने आ रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में 61 साल की उम्र में 37 साल शादी में गुजार चुके गोविंदा अपनी पत्नी से तलाक लेने जा रहे हैं? क्या वाकई में 37 साल बाद में अपनी पत्नी से गोविंदा अलग होने जा रहे हैं? आपका क्या कहना है? सिल्वर स्क्रीन पर जो सबको नैतिक और मूल्य की बात सिखाते हैं, क्या वो खुद अपनी पर्सनल लाइफ में हिचकोले खाते नजर आ रहे हैं? आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।
तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद से ही उद्धव ठाकरे की पार्टी को लगातार झटके लग रहे हैं और 3 महीने बाद भी ये झटके लगना कम नहीं हुए हैं। हाल ही के दिनों में पार्टी के कई दिग्गज नेता एकनाथ शिंदे के खेमे में शामिल हो गए। हाल ही में 3 बार के विधायक और ठाकरे परिवार के कट्टर समर्थक राजन साल्वी ने भी अपने समर्थकों के साथ एकनाथ शिंदे गुट का दामन थाम लिया। इसके अलावा कोंकण इलाके से एक अन्य पूर्व विधायक भी कई पदाधिकारियों के साथ शिंदे की पार्टी में शामिल हो गए। अब पार्टी छोड़ने वालों में न सिर्फ पुरुष नेता बल्कि महिला नेताओं की भी संख्या सामने आ रही है। जी हां, पार्टी छोड़ने वालों में महिला शाखा की प्रमुख नेता राजूल पटेल का नाम भी शामिल हो गया है। राजूल पटेल ने उद्धव ठाकरे की पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और एकनाथ शिंदे गुट का दामन थाम लिया है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि महिला शाखा की प्रमुख राजूल पटेल अकेले नहीं गई है, बल्कि अपने साथ 2 दर्जन से ज्यादा महिला नेताओं को लेकर गई है और सभी ने उद्धव ठाकरे की पार्टी छोड़कर एकनाथ शिंदे का दामन थाम लिया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बामुश्किल 3 महीने बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना को कई नेताओं के पार्टी छोड़ने से झटके लग रहे हैं। कई पार्टी पदाधिकारियों यहाँ तक कि पूर्व विधायक भी पार्टी छोड़ चुके हैं। पार्टी छोड़ने वालों में राजन साल्वी के साथ साथ कई बड़े नाम पहले से शामिल है और अब राजूल पटेल ने भी उद्धव ठाकरे की पार्टी को छोड़कर एक बड़ा झटका दिया है। उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ जो कुछ हो रहा है उस पर राजनीतिक जानकारों का कहना है कि ठाकरे परिवार के लिए महिला शाखा हमेशा से मजबूत रही है। महिला शाखा की नेताओं ने हमेशा अपने हिस्से की कमान संभाल कर रखी है, लेकिन अब उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में महिला शाखा भी पूरी तरह कमजोर पड़ती नजर आ रही है। यानी कि बाला साहब ठाकरे के वक्त से जो महिला विंग डट कर खड़ी रही, हर परिस्थिति का मुकाबला किया लेकिन कभी साथ नहीं छोड़ा, वो महिला विंग भी अब उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ रही है। और इसकी सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है उद्धव ठाकरे के साथ नाराजगी, जो कि विधानसभा चुनाव के दौरान से देखी गई थी और बीएमसी चुनाव आने से पहले ये नाराजगी इस्तीफे के रूप में सामने आई है। राजन साल्वी खुद ठाकरे परिवार के बेहद करीबी नेता थे। यूँ समझिए कि वो दशकों से ठाकरे परिवार के साथ थे, लेकिन राजन साल्वी ने भी जब साथ छोड़ दिया तो अब उसके बाद महिला विंग की नेताओं ने भी उद्धव ठाकरे को अलविदा कह दिया है। यहाँ बड़ी खबर ये भी आ रही है कि महिला नेता राजूल पटेल के साथ ही करीब 2 दर्जन महिला नेताओं ने भी उद्धव ठाकरे की पार्टी को छोड़ दिया है और इन महिला नेताओं में सभी अपनी अपनी जगह पर काफी दमदार रोल निभा रही थी, अपनी पारी को अच्छे से खेलते आ रही थी, चुनावों में जी जान लगाकर लगी हुई थी। लेकिन जब उनके साथ भेदभाव हुआ, जब उनकी बातें नहीं सुनी गई, तब उन्होंने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ने का फैसला किया। हालांकि ये नाराजगी विधानसभा चुनाव के दौरान से ही चल रही थी, लेकिन अब बीएमसी चुनाव आते आते ये नाराजगी इस्तीफे के रूप में सामने आई है, जो कि उद्धव ठाकरे के लिए, उद्धव ठाकरे की पार्टी के लिए वाकई में बहुत बड़ा झटका है। तो क्या वाकई में उद्धव ठाकरे की पार्टी की महिला विंग पूरी तरह खाली हो चुकी है? जो महिला विंग हमेशा ताकतवर रही, जो महिला विंग हमेशा हर परिस्थिति में डट के खड़ी रही, उस महिला विंग ने आखिर उद्धव ठाकरे का साथ क्यों छोड़ दिया? आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।